कहते हैं। तो हमारा काम है भगवान को हम सब जगह ढूंढना। देखो पहले भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, भगवान हमारे अंदर ही है। फिर भी देखो हमें कार्य अनेकों कार्य करने पड़ते हैं, भांत भांत के कार्य करने पड़ते हैं। हमें कहते हैं डगर डगर बदलनी पड़ती है, हमें सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ दिखाई देता है, मन को शांति मिलती है कि थोड़ा सा कुछ हमने किया तो है। चूँकि देखो भगवान की शरण में जाने के लिए जितना आनंद मिलता है उतना संसार में बहने के लिए हमारे लिए ना ही टाइम है ना आनंद है। तो आनंद लेना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, भगवान के नाम रस में अपने कहते हैं विभोर कर लेना चाहिए, अपने मन के रंग में रंग जाना चाहिए। रंग रेजा की जरूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं जो भगवान के रंग में रंग गया है उसके लिए रंग रेजा की कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़ा रंगाने के लिए कहते हैं कि रंग रेजा के पास में जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कपड़े और हमारा मन रंगने के लिए तो हमारे कृष्ण हैं, हमारे शिव हैं, हमारे विष्णु हैं। हम तो कहते हैं हमें तो किसी की ज़रूरत है ही नहीं है, हमारे पास में सब कुछ है, भगवान की ये देन है। तो हम चलते हैं, जो कुछ भी एक दो श्लोक सुनाते हैं जो है, जो मुझे खाना भी बनाना है तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम किलिंग कृष्णाय नमः, ओम किलिंग कृष्णाय नमः, ओम किलिंग कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट प्रणाम करती हूँ, और संसार में जितने हैं सबको जैसे कि कृष्णा और राधे राधे। और मेरा छोटा भैया है ना उपेंद्र, ये सुनता है, इंग्लैंड में मेरा भैया सतीश वो भी सुनता है, मेरे भतीजे सब सुनते हैं। और ये दो तो में है, एक इंग्लैंड वाले भैया मेरे सतीश वाले, एक मेरे उपेंद्र जो है अलीगढ़ से उपेंद्र मेरा भैया छोटा भारत सुनता है, बड़ा हाथ जोड़ के कहता है कि ये जो पहले ये बिल्कुल पागल सी थी, ये जो है क्या कहते हैं, ये हंसने खेलने कूदने में ही रहती थी, हर समय हंसती रहती, गीत गाती रहती थी, खेलती कूदती रहती थी। लेकिन अब इसको तो देखो ये बहुत खुशी की बात होती है कि अपने जो है कहते हैं कि हमारा अगर कहीं ये कहा हुआ दो शब्द का कथा के दो वचन कहे, अगर किसी के पास जाते हैं और हमारे पास में किसी का जो है लायक आता है और हम देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। बस इतना ही मेरे लिए, इतना ही है मेरे लिए। ये नहीं है कि मेरा बैंक बैलेंस बनेगा कि ये इसका होगा, ये कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ, ये कोई करता है तो मैं नाम पढ़ लेती हूँ तो मुझे खुश होता है। ऐसे जैसे हैं हमारे ये प्रदीप चट्टार भैया, प्रदीप जो है ये कुल्लार हैं, ये सब हैं जो है कि हृदय मिश्रा है, हृदय मिश्रा जी भी हमारे लाइक बहुत करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चूँकि देखो भाई देखो मुझे तो इतना परमिशन नहीं है ना कि मैं किसी का फ़ोन उठाऊँ या फ़ोन करूँ, और मैसेज मुझसे करने नहीं आते हैं, जो मोबाइल में इतना मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ। और हमें उसी ढंग से रहना पड़ता है कि हमारे लिए कोई घर में या बाहर कोई उंगली न उठा सके, इसलिए लिमिट में रहते हैं। जब टाइम आएगा तो सबसे मिलेंगे, गले लग के मिलेंगे, खुश हो के मिलेंगे, सबसे बातें भी करेंगे और सबसे फ़ोन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तब तक सबको धीरज रख के रहना पड़ेगा। तो चलते हैं, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। तो हम आज दूसरे अध्याय पर चलते थे, देखो मुझे भी कुछ देखना ही पड़ेगा। देखो भैया कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान नहीं रहता है जो है, तो इसके लिए चूँकि आजकल गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है और वैसे भी योगस्थ है कुलकर्माण संयुक्त तो धनंजय सिद्ध सिद्धयो समोभूता समतम योग उच्चते। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है ये कहते हैं अर्जुन से कहते हैं, ये धनंजय
देखो यहाँ मैं कई बार कह चुकी हूँ कि अगर हम किसी का नाम लेके कोई बात कहते हैं, कहते हैं कि जो जिस संबोधन से बात करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, और वो कहते हैं हम किसी से प्यार करते हैं तो अच्छे ढंग से भी निकलता है जो है, तो हमें इसमें खुशी होनी चाहिए। भगवान कृष्ण क्या अर्जुन से कह रहे, हे धनंजय, तू आसक्त को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्ध वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समर्थ ही योग कहलाता है। तो यहाँ पर ये अर्जुन के लिए ही भगवान कृष्ण नहीं कह रहे, ये हम सब में अगर ये आ जाता है, हम सबके अंदर ये आ जाता है, तो ये समझो आदमी जो कष्ट झेलता है ना, वो कष्ट नहीं झेलेगा, ये हकीकत है। अगर वो इस भाव को जो भगवान कृष्ण ने इसी श्लोक में अर्जुन से जो कह रहे हैं, ये हर एक प्राणी के अंदर आना चाहिए, जो कि आसक्ति को त्याग कर सिद्ध, चाहे सिद्धकार हो चाहे असिद्धकार हो। अगर हमारी किसी में आसक्ति आ जाती है, अगर हमें किसी से आसक्ति हो जाती है, किसी में ममता हो जाती है, मोह हो जाता है, मोह और ममता थोड़ी सी अलग है और आसक्ति कुछ अलग है। आसक्ति का मतलब है अरे कि ये चीज है, इसके बिन तो हम रह ही नहीं पाएंगे, अरे ये हमारा ये बेटा है, इसके बिन तो हम रह ही नहीं सकते हैं। अरे क्यों नहीं रह सकते हैं भाई? देखो जो चीज दी है हर एक, अगर तुम किसी में आसक्ति रखोगे तो ना ही वो चीज क्या कहते पनपती है, ना वो चीजें ही कहते अपने में सही रहती है, और ना ही आसक्ति करने वाले को सही रहता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, क्या अगर चाहे इसका कोई कार्य सिद्ध हो, चाहे सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो, हर एक में जो है समर्थ भाव रखना चाहिए। चाहे हमारा दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कुछ भी धन हो दौलत हो, कुछ भी हो, किसी में आसक्ति नहीं होना चाहिए, चाहे सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो, चाहे हमारा कार्य अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन उसमें कहते हैं समर्थ भाव बना के रखना चाहिए। जो कहते हैं वो आसक्ति में और ममता में जो कहते हैं समर्थ भाव बना के रखता है, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं होती है। और इसका जब किसी के अंदर अभाव आ जाता है तो उसके लिए बहुत परेशानियां दिखाई देती हैं। ये समान बुद्ध वाला होकर, मतलब ये बुद्ध वाला बुद्ध और योग, ये देखो यहाँ पे ये दिया है, ये बुद्ध और योग ये अलग अलग हैं। मतलब बुद्धि का मतलब है, बुद्धि का मतलब है हमारी बुद्धि, जो हम बुद्धि से कार्य करते हैं, जो हमारा मन करता है बुद्धि करती है, जो हम वो कार्य करते हैं, अब वो चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, तो वो हमारे सकाम कर्मों के लिए होता है। जो सकाम काम करते हैं वो सकाम काम में आता है, लेकिन जो योग होता है, ये सकाम काम क्या होता है, ये हमारे लिए एक किसमें सुख है, किसमें ये हमें सुख भोग आनंद सम्मान मान प्रतिष्ठा ये सब में होता है, ये बुद्धि का कार्य इसमें होता है। लेकिन योग होता है, योग किसको कहते हैं? तो बुद्धि तो साधारण मनुष्य को कहते हैं, बुद्धि में तो साधारण मनुष्य अपनी बुद्धि से कार्य करता है। जो मन होता है, मन और बुद्धि एक ही चीज है, मन और बुद्धि से कार्य करता है। लेकिन जो है योग किसको कहते हैं? जो योग को जो योगी हो के जो कार्य करता है वो भगवान, वैसे योग को भगवान को कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। योग मतलब योग में रहने वाला, योग की साधना करने वाला ये भगवान की प्राप्ति कर लेता है और मोक्ष भी पा लेता है। इस योग का भाव जो है भगवान परमात्मा को जाता है, कृष्ण को जाता है। इसके लिए हम तो ये कहते हैं हमें समान रहना चाहिए। समत्व किसको कहते हैं? समत्व किसको कहते हैं? जो किसी में समान भाव आ जाता है, ना ही किसी में राग और द्वेष होता है, ना ही किसी में हर्ष और सुख होता है, और ना ही इसमें काम की भावना होती है, ना ही उसमें फल की इच्छा होती है कि हम के ये काम करेंगे और इससे हमें इसकी सिद्धि प्राप्त हो गई,
और इसको सिद्धि प्राप्त होने से हमको इस सिद्धि प्राप्त से हमें ये फल मिलेगा। आसक्ति आ गई, मोह आ गया, ये आसक्ति और मोह आ गया, हम ये काम करेंगे इससे हमें सिद्धि प्राप्त होगी, ये सिद्धि से हम ये सिद्ध कर लेंगे, सिद्ध करने के बाद में हमें उस फल की प्राप्ति होगी। या फल की प्राप्ति के चूँकि ये जो फल आ गया है ये कर्म में हमारा बाधक बन जाता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो फल की जो इच्छा आ गई ये हमें भगवान की प्राप्ति में बाधक है, ये हम कर्म करने का भी बाधक है। चूँकि कर्म करने वाला योगी होता है वो फलों को त्याग देता है, वो कर्म को त्याग देता है। जो योग से साधना करता है, जो भगवान को प्राप्त करता है, योग के द्वारा जो भगवान को प्राप्त करता है, जो कर्म करता है, कौन सा कर्म? योग। जो कर्म योगी होता है, जो योगी बन के कर्म करता है और जो उसका फल मिलता है और उसमें आसक्ति ना आके, उसमें मोह ममता ना आके केवल भगवान को हम समर्पित कर देते हैं, हम कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। उसी को हम कहते हैं कर्म योग। कर्म योग का फल, ये फल का मतलब ये नहीं है कर्म को त्यागा नहीं जाता है। कर्म को अगर तुम त्याग दोगे तो फिर तुम क्या करोगे? कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये चलते फिरते, ये खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, केवल हमें कर्म वो करना चाहिए जो कर्म हमारी योग में चला जाए। योग मतलब परमात्मा में चला जाए, ये नहीं है इस संसार के हमारे भाव में चला जाए कि हमें घर मिलेगा, हमें मकान मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, हमें गाड़ी मिलेगी, हमें बंगला मिलेगा, हमें स्त्री मिलेगी, हमें बेटा मिलेगा, पुत्री मिलेगी, ये सम्मान मिलेगा, ये सारी ये भोग मिलेगा, ये मोक्ष मिलेगा, ये धन संपत्ति मिलेगी, इसमें तुम्हारा चला गया तो ये योग कर्म योग नहीं है। ये इसको कर्म योग नहीं कहते हैं, इसको खाली कर्म कहते हैं जो सकाम भाव से किया जाता है और जो निष्काम भाव से किया जाता है वो है हमारा कर्म योग। तो ये कहते अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि बुद्ध वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर समर्थ ही योग कहलाता है। ये जो है देखो, जो कुछ भी कर्म किया जाए वो कहते हैं उसके पूर्ण होने या न होने से, अगर हम कोई कार्य करते हैं चाहे पूर्ण हो गया चाहे नहीं हुआ, चाहे सिद्ध हो गया चाहे सिद्ध नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सिद्ध न होना और उसमें तो उसी को हम कहते हैं और उसके अंदर अगर हमें फल न मिलना और बड़ा हमें समर्थ भाव रखना होता है, उसी को हम समर्थ भाव कहते हैं। एक कर्म योग को क्या कहते हैं? सिद्ध असिद्ध को क्या कहते हैं? जिसमें हमें समान भाव आ जाता है, जिसके हमें समर्थ आ जाता है, तो उसी को समर्थ कहते हैं। जो हमारे अंदर ये कहते हैं समान नहीं समर्थ नहीं होता है तो क्या ये आदमी भटक जाता है और आदमी फिर जिस मोक्ष को पाना चाहता है, जिस ईश्वर को पाना चाहता है, जो फिर ना ही वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ना ही वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, तू ऐसा मत सोचना और ना ही तू ऐसा करना कि हम कोई कार्य हमारा नहीं हुआ तो दुखी हो गए, हो गया तो सुखी हो गए। ये तेरे लिए सिद्ध असिद्ध कोई माने नहीं रखता है। ये राग द्वेष, ये शोक और ये सब तेरे लिए कोई माने नहीं रखता है। ये मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा तेरे लिए कोई बढ़ाई, ये तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। और तू तो योगी है, कर्म योगी, कर्म योगी। ये बुद्ध वाला होता है। इसमें कहा है कि सिद्ध योग समभूता समर्थ योग उच्यते। कहते हैं जो समर्थ योग में रहता है उसको ये कहते हैं, जिसके न समान भाव आ जाता है, ये समर्थ योग उच्यते, ये उसको समर्थ बोला जाता है, समर्थ योग बोला है, उसी को समर्थ योग बोला जाता है। समर्थ योग उच्यते मतलब ये भूता समर्थ योग उच्यते, उसी को समर्थ योग कहा जाता है। जो समान रहता है, जिसके समर्थ
ये समान भाव आ जाते हैं तो उसी को योग कहते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं दूरेण हम वरम कर्म बुद्धयो योगा धनंजय बुद्ध शरणमवच्छ कृपणा फल हेतु। तो वो ये फल हेतु मतलब फल कई तुम्हारे मतलब तुम्हारा हित ये ही नहीं है कि तुम्हें फल का ही तुम्हारा कार्य करना चाहिए, फल के हित के लिए कार्य करना चाहिए। क्या तुम्हें फल पाने में ही तुम्हारा हित है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस समत्व रूप बुद्ध योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं। इसलिए ये धनंजय तू सम बुद्ध में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्ध योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। तो को कितना अच्छा किया। तो ये सब जब अगर कोई सुनता नहीं है ना, सुनने के बाद में उसको अपने पर अमल करना चाहिए। अमल करने के बाद में उसको सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्योंकि जो कृष्ण ने जहाँ कहा है वो हर एक किसी प्राणी के लिए है, एक अर्जुन के लिए ही नहीं है। अर्जुन ही कोई खास नहीं है, हम सब भी तो हैं, हम भी तो हैं, हम भी तो धर्म की रक्षा करने आए हैं। हम ही तो क्या कहते हैं, ये जो जितने दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनके धर्म को मारने के, धर्म मार्ग पर लाने के लिए ही तो आए हैं। हम का धर्म का कार्य करने थोड़ी नहीं आए। हम कहते हैं धर्म का विरोध करने थोड़ी नहीं आए। हम धर्म के मार्ग को खोलने के लिए आए हैं, हम धर्म का ज्ञान देने के लिए आए हैं। हम जितने ही हैं जो निष्क्रिय हैं, निम्न श्रेणी के आदमी हैं, हम उनको धर्म के पथ पर लाने के लिए हमने ये जन्म लिया है। हमें ये सोचना चाहिए। ये सोचने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास ही सब कुछ होना चाहिए, किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, हमारे पास भी होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, सबको सुखी रहना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई इस रास्ते को छोड़ो, इस कहते धर्म के रास्ते को पकड़ो, तुम अधर्म के रास्ते को छोड़ो। जो हो सकता है इसमें तुम्हें समत्व भाव नहीं मिलेगा। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के, ये जो अपनी बुद्धि से जो काम करता है, ये बुद्धि योग और कर्म योग। ये बुद्धि योग जो अपनी बुद्धि से काम करता है और ये सकाम कर्म करता है, ये सकाम कर्म जो होते हैं वो अपनी बुद्धि से करता है, योग से नहीं करता है। लेकिन हालांकि योग तो बुद्धि योग भी है, बुद्धि भी योग है, लेकिन उसमें समत्व भाव न लाके अपनी बुद्धि में, अगर समत्व भाव नहीं लाएगा, समत्व भाव नहीं लाएगा, अपनी बुद्धि से ही कार्य करेगा और ये जो है ये अच्छा बुरा ये सब सोच के अपने कर्म कर्तव्य को नहीं करेगा तो वो आदमी निम्न श्रेणी का है। इसको क्या कहते हैं? ये नीच प्रवृत्ति का है। चलो ये मान लेते हैं, निम्न श्रेणी का मतलब ये नीच प्रवृत्ति का है, इसके ये अज्ञान है, इसके अंदर ज्ञान नहीं है। ये अच्छे चूंकि देखो जिसके अंदर समत्व भाव नहीं आएगा तो वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकेगा। जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे पास में कुछ है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा, और है भी है तो हमें इसके लिए खुश होने से क्या लाभ? चूँकि ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। ये सब सोचना चाहिए। इसलिए है धनंजय तू समबुद्ध में ही रक्षा कर। इसलिए तू जो ये समबुद्धि है, समान है, अपने बुद्धि को बैलेंस करके ये सब चीज में समान समझ। तू हर एक अपनी बुद्धि से चल, तू ये बुद्धि का योग अपना, लेकिन अपनी बुद्धि से सब कुछ समान समझ। ये किसी आदमी है, उस आदमी को भी समान, पक्षी को भी समान, पशु को भी समान समझ, सबको समान समझ। अगर किसी का दुख है तो उसमें तू अपना दुख जान, अपना दुख समझ के, और उसमें कहते हैं तू उसके लिए जितना भी अच्छा करेगा, उसको अपने अच्छे कर्तव्य कर्म के द्वारा उसके कष्ट को दूर करेगा और समत्व भाव उसके अंदर भी लाएगा, अपने अंदर भी लाएगा, और अपने समत्व भाव की रक्षा तू अपनी बुद्धि से ही करेगा। तेरे अंदर दूसरा कोई करने नहीं आएगा, क्योंकि तेरी बुद्धि में जो आएगा वो। इसलिए बुद्धि को योग में ले जा,
योग बुद्धि के द्वारा ही समत्व भाव लाने के लिए तू अपने आप अपनी रक्षा कर। संसार में ये मत ढूंढ, इस संसार में अगर तू ढूंढेगा तो इस हर एक चीज में ये राग है, दोष है, ये जो कुछ भी है, ये इसमें जो ये क्या कहते हैं, ये अपना है, ये पराया है, इस सब को ढूंढेगा संसार में रह के, तो तुझे ये समत्व भाव तेरे अंदर नहीं आएगा। सिद्ध असिद्ध सब में तू समत्व भाव ला। तो ये बुद्ध योग का ही आश्रय ग्रहण कर। तू बुद्ध योग का, योग मतलब बुद्धि का ही नहीं है, बुद्धि के साथ में योग भी है। तो यहाँ योग को हम कर्म योग, ये अर्जुन के लिए कर्म योग जाएगा। अर्जुन के लिए ये बुद्धि योग है, ये कर्म योग में जाएगा। क्योंकि कर्म अपनी बुद्धि से, ये अर्जुन अपनी बुद्धि से अच्छे कर्म कर, और अच्छे कर्म करने के लिए अपने में समत्व भाव ला। क्योंकि तेरे अंदर जो समत्व भाव आ जाएगा तो फिर तेरे सामने कोई परेशानी और कोई संकट नहीं आएगा। क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। क्योंकि जो फल की इच्छा करता है, जिसके अंदर फल के पाने के हेतु से कोई कार्य करता है और उसमें आसक्ति और ममता ये सब आ जाती है, तो वो फलदायी नहीं होता है। इसलिए तू वो मत बन। तू अपने में अपने बुद्धि योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा अपने के अंदर समत्व भाव ला। किसी में आसक्ति मत रख। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, तो ये हम सबको भी समझने वाली बात होती है। इतना ही कहते हैं, मैं जाके खाना बनाऊंगी। तो ये सब को कहते हैं हमें भगवान का, कृष्ण का ज्ञान लेने से तुम्हें कहते हैं कि तुम फिर शिव पुराण में पहुंच जाओगे। अगर तुमने कृष्ण का ज्ञान ले लिया तो तुम शिव पुराण में अपने आप भागोगे, अपने आप भागोगे। तुम्हें शिव नहीं बुलाएंगे तो अभी तुम भागोगे, शिव नहीं बुलाएंगे फिर भी भागोगे। चलो भैया शिव पुराण में भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ये जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान के द्वारा ही हमें शिव की प्राप्ति होगी, हमें शिवा की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब तक कृष्ण ज्ञान नहीं देंगे तब ना ही हमें शिव की प्राप्ति होगी और ना ही शिवा की प्राप्ति होगी, ना ही अपने जीवन में एक सांख्य योग कर्म योग की प्राप्ति होगी, न ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ ज्ञान की भी है। ये ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने दे दिया था, पहले अध्याय से जो ज्ञान देते चले आ रहे हैं, लेकिन अब बुद्धि का है और अब कर्म का है। तो ये भगवान कृष्ण कहते हैं जो ज्ञान दे रहे हैं सबको लेना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में ये काम आएगा और आगे के जन्म में भी काम आएगा। तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए कहने की बात है। तो भगवान कृष्ण को सब उनको जो है धन्यवाद दो। और कहते हैं धन्यवाद तुम जितना दूसरों को धन्यवाद दोगे उससे ज़्यादा लौट के तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, ये पक्का है। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने भगवान विष्णु कृष्ण भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माँ लक्ष्मी राधा रानी हम शिव भगवान को, गुरु को, सबको मैं बहुत, अपने इष्ट देवता प्रति देवता कुल देवता सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। संसार के जितने प्राणी हैं सबको भी धन्यवाद देती हूँ और सबको जय श्री राधे, कृष्णा और गुड नाइट।